हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं इसमें हम टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप जो है पेन और पेपर लेके बैठे, जिससे कि एडिशनल पॉइंट को आप नोट कर पाएँ। निम्नलिखित में से सूची ए को सूची से मिलाना है। एक तरफ सूची दिया है, एक तरफ सूची टू दिया है। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन क्या है? तो यह जो होता है आपका, ये समलवणता, यानी कि आइसोहेलाइन समलवणता। आइसोवाल, आइसोवाल जो है समगति, यानी कि आइसोवाल जो है समगति को प्रदर्शित करता है। और आइसोहाइट, आइसोहाइट इसे समवर्षा कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं। और आइसोबार दबाव की गति। तो आइसो लाइन लवणता, यानी कि ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 किसमें दिया गया है? सी का 1 इसमें नहीं दिया, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो जो बेगुला धारा है यह प्रवाहित होती है आपकी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ये एक ठंडी धारा है। तो कौन सा है? अटलांटिक, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये कैसी धारा है? ये ठंडी जल धारा है, ठंडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष। तो यह 2000 वर्ष में जो है ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो है जो कार्बन का वायुमंडल में निवास समय है ये लगभग 300 वर्ष है, यानी कार्बन का है 300 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था। कौन सा? क्रेटोजेन, पर्वत जनन, प्रारमारंभ या फिर एंड्रम्प। तो क्या नाम दिया था? ये दिया था क्रेटोजेन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तणित झांझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये कौन सा है? यह है पश्चिमी विक्षोभ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वाल्थर पेंक का, WM डेविस का, हटिंगटन का या फिर जेम्स हटन का। ये कौन सा है? यह है डी ऑप्शन, जेम्स हटन का कथन है। वर्तमान विगत की कुंजी है, जेम्स हटन का कथन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न विक्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभ मंडल में। तो जो जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी है ये पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सुएज नहर के दोनों छोरों के दो पत्तन कौन कौन से हैं? अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद, काहिरा या फिर सुएज। तो सुएज नहर के दोनों छोरों पे दो पत्तन हैं, वो हैं पोर्ट सईद और सुएज, यानी कि सी और डी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची ए को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया है परियोजना, एक तरफ दिया है नदी। बताना है कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। पोचमपात, तो पोचमपात किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। और सतलज जो है, सॉरी, भाखड़ा नांगल यह सतलज नदी पर है। और मैथान बांध ये बराका नदी पर है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो क्या है? निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है पूछा है। तो यह एक बंद तंत्र है। यह बंद तंत्र नहीं है, यह खुला तंत्र होता है। और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो परितंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रमिका, यानी कि इकोटोन, इकोटाइप, जैव वासक या फिर बायोम। तो क्या बोलते हैं? दो परितंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ या फिर तापमान। तो जो
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मृदा भी है, उत्पादक भी है, अकार्बनिक पदार्थ भी है और तापमान भी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया है वन्यजीव अभ्यारण्य और एक तरफ दिया है उसके राज्य। महानंदा, लखरी घाट, पंचमढ़ी, चंद्रप्रभा। तो महानंदा कहाँ पे है? तो महानंदा आपका है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे? ये दार्जिलिंग में है। पश्चिम बंगाल में ये कहाँ पे? दार्जिलिंग में है। लखरी घाटी कहाँ पे? उड़ीसा में है। ये गजपति एवं गंजाम जिला में है। लखरी घाटी कहाँ पे? उड़ीसा में, गजपति एवं गंजाम जिला में है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चल रहे हैं। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये आपको बताना है। OH के स्पेट, GS पुरी, M सफ़ी या फिर HG चैंपियन। तो ये किया गया था HG चैंपियन प्लस सेठ के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब किया गया था? 1968 में किया गया था। यह किया गया था 1968 में HG चैंपियन प्लस सेठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कर्णपुरा, नेवेली, माकूम या फिर सिंगरौली। तो कौन सा है? नेवेली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? संवहन धाराएं, ज्वारीय बल, तनाव बल या फिर दबाव बल। तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से जो बल उत्तरदायी है वो है ज्वारीय बल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नतम अपर्दन तल का या आधार तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी कि निम्नतम अपर्दन तल या आधार तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डेविस, मलाट, जॉनसन या फिर पावेल ने। तो किसने किया था? ये पावेल ने किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है समुद्री अपर्दन से, वायु अपर्दन से, नदी अपर्दन से या फिर हिमनद अपर्दन से। तो जो सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है वो होता है आपके नदी अपर्दन से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि अपर्दन का सामान्य चक्र। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? शोल, भित्ति, निम्नग्न द्वीप या फिर इसको गुयोट बोलते हैं या फिर किनारा। तो इसको क्या बोलते हैं? निम्नग्न द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? सन्निघर्षण, अपघर्षण, संक्षारण या फिर अधःखनन। यह बोला जाता है संक्षारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान या फिर महासागरीय गर्त। तो क्या है ये? यह है महासागरीय मैदान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र, आवृत्ति वक्र, ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र या फिर फ्रेंच वक्र। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है उच्चादर्शी वक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्माडेक खाई, यानी कि इसको ट्रेंच खाई भी बोलते हैं, स्थित है उत्तरी पूर्वी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो यह स्थित है कर्माडेक खाई, या इसको ट्रेंच खाई भी बोलते हैं। यह स्थित है आपके दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 10 ग्राम। तो इसको व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम पे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? बोमेन व गोस्ट का, कार्ल सावर व एंड्री का, बद्री काशीनाथ सिंह व जगदीश सिंह का, जिम्मरमैन व मिचेल का। तो यह किसका कथन है? यह है जिम्मरमैन व मिचेल का कथन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? काफ़ी, गन्ना,
चाय या फिर रबड़ की? तो यह किस में है? कॉफ़ी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट की खेती, चाय का उत्पादन, रबड़ की खेती या फिर खट्टे फल नींबू की खेती? तो यह प्रसिद्ध है खट्टे फल या फिर नींबू की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दिया गया, इस तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। बताना है कि कौन सी पुस्तक किसकी है। अर्धकुंडे, अर्धकुंड किसकी पुस्तक है? तो अर्धकुंडे जो पुस्तक है वह कार्ल रिटर की। अर्धकुंडे कार्ल रिटर एक। कासमास, कासमास हम्बोल्ट की पुस्तक है, यानी कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कासमास हम्बोल्ट की पुस्तक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? ये फ्रेडरिक रिडजल की है। और भूगोल के विधि तंत्र ये अल्फ्रेड हैटनर की है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में, खासकर एलटी ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, यानी किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, चिकित्सा उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग? तो किसको कहा जाता है? सूचना, चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित जो उद्योग हैं, यानी कि 1, 2 और 3, इनको बोला जाता है सनराइज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, तांबा भंडार के लिए, मैग्नीज भंडार के लिए या फिर बॉक्साइट भंडार के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया का जो बीपा क्षेत्र है वह फेमस है बॉक्साइट भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए यह सेशन समाप्त करते हैं आज यहीं पे। और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ और कैसा सेशन लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रहें, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। हाँ, एक बात और, पढ़ाई जरूर करते रहें। धन्यवाद।